हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 8 साइंस की एक नई जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। और कोल एंड पेट्रोलियम को कंबशन से पहले करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन लोगों के जलने की वजह से ही तो जो है वो मेरा कंबशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्यूल्स के बिना कंबशन जो है वो बिल्कुल ही अधूरा है। और जो हमारा कंबशन है वो क्या है, इसकी एक जिस्ट आपको ऑलरेडी कोल एंड पेट्रोलियम में मिल गई थी। इस वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कंबशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, कितने टाइप का होता है और उससे कैसे फ्यूज़ जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, उसके बेसिस पे फ्यूज़ को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा आपने फ्लेम तो कई बार देखी होगी, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो हमारी फ्लेम्स हैं, कैंडल में से कैसी फ्लेम निकल रही है, आपके जो गैस स्टोव्स हैं उनमें से कैसी फ्लेम निकल रही है, फिर आपके जो नॉर्मल गैसेज हैं जो एलपीजी पे चल रहे हैं उनमें से कैसी फ्लेम निकल रही है, उन सभी फ्लेम को आप एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। क्योंकि अब हम फ्यूल्स जो हमारे हैं वो कंबशन जो है वो और साथ में फ्लेम जो है हमारी, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं फ्यूल्स के साथ, क्योंकि फ्यूल्स ही हैं जो बर्न होते हैं हमारे। तो फ्यूल्स हम अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और हम साथ में यहाँ पे अपने ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट जो है फ्यूल्स वो अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कुकिंग के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, वो भी एक फ्यूल है, जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कोल का यूज़ करते हैं, वो भी एक फ्यूल है। फिर जो हमारी कुकिंग गैसेज हैं जैसे कि एलपीजी, उसका भी यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस का एक टाइप, तो वो भी हमारी जो है एक फ्यूल का टाइप हो गया यहाँ पे। वैसे ही आप लाइटनिंग के लिए देखते हो कैरोसिन। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम कि कैसे कैरोसिन ऑयल जो है उसे डाल के हम लोग अपने लैंप्स जलाया करते हैं, जहाँ पे लाइट्स नहीं आती, लोग इतने वेल टू डू नहीं है कि वो इन्वर्टर लगवा सकें या इस टाइप की जहाँ पे भी चीज़ें हैं उन सब जगह पे हम कैरोसिन से बने हुए जो हमारे लैंप्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, कैरोसिन से जलने वाले जो लैंप्स होते हैं। ऐसे ही वैक्स, सब कहेंगे वैक्स क्या, हाँ, तो कैंडल जो है वो हमारी वैक्स से बनी हुई होती है और फिर हम उस वैक्स को यूज़ करके अपनी कैंडल को जला रहे हैं। ऑयल्स तो हमें पता ही है बहुत सारे टाइप के हैं, कोई भी ऑयल डाल के जो है हम अपना लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ऑटोमोबाइल्स की जब बात करते हैं तो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी बिल्कुल आपको अच्छे से पता है। आप सभी के पास किसी न किसी टाइप की गाड़ियां ज़रूर हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आपके आसपास बहुत सारी गाड़ियां हैं और आपको पता है वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पर ही चलती हैं हमारी। तो ये हमारी एक बात हुई कि फ्यूल्स किस टाइप के हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये उठ के आती है, फ्यूल्स तो मैंने देखे, अब फ्यूल्स के साथ साथ देखिए आप यहाँ पर फ्यूल अलग अलग टाइप का जो चीज़ है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। एक तरफ है मेरी कैंडल, ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, पता नहीं इसको क्या पड़ा हुआ है कि साथ में इतनी बड़ी सी आग जो है ना लॉ के साथ जलती है। फ्लेम का क्या मतलब हुआ, जो लॉ ऐसे निकलती है वो। दूसरी तरफ है मेरा कोल, कोल को आप जला दो वो अपनी जगह पे ही सुलगता रहता है, लेकिन उसमें से आग जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो ये जो कैंडल और कोल है इनका ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस ने हमें बहुत परेशान किया और हमारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है रीज़न इसके पीछे। तो देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है, हमारा रीज़न है हमारा यहाँ पे सबसे पहले कंबशन। पहली बात तो ये जल क्यों रहे हैं, तो जल रहे हैं कंबशन की वजह से। सवाल ये उठता है कि कंबशन क्या होता है। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब जहाँ पर आपके जो सब्सटेंस है उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है। मतलब जो चीज़ मैं लेके चली थी, जलने के बाद उसके वो ये चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली है, कुछ नई चीज़ जो है वो मिलने वाली है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, यहाँ मेरी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रही है। तो combustion is a chemical process in which substance burns or reacts with oxygen and produces heat and light। तो एक इस टाइप का हमारा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के बिना ये काम नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ क्या है कि ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मेरा हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंबशन में हमेशा या तो गर्मी प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ कोल के केस में, और कैंडल के केस में यहाँ लाइट भी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही थी।
तो अभी देखते हैं हम कि कंबशन जो है इसके बारे में और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से आप कह सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल प्रोसेस है, हमें पता चल गया। अगर केमिकल है तो सारे केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं हमें पता है वो इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से वापस से सेम चीज़ हम नहीं पा सकते। जैसे कि अगर मैंने कोल को जलाया तो कोल के जलने के बाद जो है वो जल के ख़त्म हो जाएगा, वहाँ मुझे दोबारा से कोल जो है नहीं मिलेगा, मैं दोबारा उस चीज़ से कोल नहीं बना सकती अपना। तो ये मेरा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा जो है ये लाइट हमें देता है और इसके साथ साथ या फिर ग्लो देता है, हमें दो चीज़ें देगा। देखिए लाइट देगा, हीट देगा या फिर ग्लो देगा, ठीक है। लाइट इन फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। लाइट कैसे देता है, या तो फ्लेम के फॉर्म में या फिर ग्लो के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखी थी, ये कैंडल जो है फ्लेम के उसमें फॉर्म में दे रहा था, कोल जो है वो ग्लो के फॉर्म में, कि ग्लो कर रहा है, हल्की हल्की सी लाइट जो है वो दे रहा है यहाँ पे कोल हमारा। तो लाइट भी हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब दो एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दिए कि क्या क्या होता है अगर आप वुड और ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन होगा, ये चीज़ तो पक्की हो चुकी है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होने वाला, ऑक्सीजन के बिना कहीं आग नहीं लगती। तो ऑक्सीजन जो है ना वो आग लगाने का बड़ा अच्छा एलिमेंट है, जहाँ पे भी आग लगानी हो ना आपको वहाँ ऑक्सीजन छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखिए वुड और ऑक्सीजन जो है वहाँ दोनों को यूज़ करके जो है क्या बन रहा है, एशेस बन रहे हैं, क्योंकि जलने के बाद जो हमारी वुड होती है वो एशेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलता है, साथ में हीट और लाइट मिलती है। सिमिलरली अगर आप वैक्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी वैक्स है कैंडल की, जैसे कि आप बात करते हैं अगर, तो कैंडल जब जलती है तो वो पीछे से कोई एशेस नहीं छोड़ती, कुछ भी वहाँ पे हमें मिलता नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलती है, उसी में ही हमारी जो वैक्स है वो यूटिलाइज हो जाया करती है। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि वैक्स के जलने से तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वापस वैक्स को बनाया जा सकता है, तो फिर से आप 6th और 7th क्लास की तरफ बढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि वैक्स भी जो है उससे हमारी जो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से वैक्स खत्म हो जाती है। अगर आप इतनी बड़ी कैंडल लेके चलते हैं, उसे जलाते हैं, मान लीजिए आप वैक्स इकट्ठी भी कर रहे हैं, तो आप दोबारा उतनी बड़ी कैंडल उसी शेप साइज़ की नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारी वैक्स जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट के फॉर्म में जा चुकी है, अब आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो ये भी हमारा एक इरिवर्सिबल चेंज है। हमेशा बर्निंग किसी भी चीज़ की जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर इसी जगह लिखा होता तो वो इरिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है फिर हमारा यहाँ पे। अब इस बेसिस पे कि आखिर जो हमारा सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने अपने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में बांट लिया। एग्जाम्पल की नॉर्मल सी बात है, अब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अपने आप मेरे में आग नहीं लगने वाली है, लेकिन इसी जगह पे अगर पेट्रोल रखा होता, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, एकदम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, तो उसमें आग लग सकती है, या आप यूँ कहें कि चिंगारी लगा देने से आग लग सकती है। तो वो सारी चीज़ें, वैसे तो आप देखेंगे तो सारी ही चीज़ें जो है उनमें अगर आप चिंगारी लगाएंगे तो आग लग जाने वाली है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से जो है वो नहीं लगने वाली है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल सकते हैं, एज अ फ्यूल एक्ट कर सकते हैं। अब हम तो फ्यूल नहीं एक्ट कर सकते ना, कि अपने आप ही को हम जला के जो है खाना पका लेते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं करते हम। तो ऐसी चीज़ें जो फ्यूल जो है की तरह एक्ट कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंबशेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो वुड है, वैक्स है, कोल है, या आपकी नेचुरल गैस थी, यहाँ इतने सारे लिखे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, केरोसिन, ये कुकिंग गैस, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे कंबशेबल सब्सटेंसेस हैं। दूसरी तरफ वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप कभी भी जलते नहीं है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, अपने आप नहीं जलते ना वो, तो इसलिए हम उन्हें बोल रहे हैं यहाँ पे नॉन कंबशेबल सब्सटेंस। आप बोलेंगे वुड, वैक्स और कोल भी अपने आप नहीं जल रहे, तो ये सही बात नहीं है। आप वैक्स को थोड़ी सी गर्मी भी जैसे ही मिलती है ना, देखिए पिघल जाती है। दूसरी तरफ आप वुड को देखिए, अपने आप ही कई बार आप सुनते हैं जंगल में आग लग जाती है ना। इसी तरीके से आप अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी तो डीजल या पेट्रोल की जो टैंकर खड़ी हुई थी उसमें आग लग गई, तो इन सब चीज़ों में जो है एक पर्टिकुलर कंडीशंस जो हैं उनके सेटिस्फाई होने पे अपने आप ही इन चीज़ों में आग जो है वो लग जाती है। पर अगर आप यहाँ देखते हैं ग्लास, स्टोल, प्लास्टिक, इन सब के साथ ऐसा नहीं होता हमारा। तो ये सब है हमारे नॉन कंबशेबल सब्सटेंसेस और इस तरफ है हमारे कंबशेबल सब्सटेंसेस। सारे कंबशेबल सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स भी कहते हैं और नॉन कंबशेबल को हम फ्यूल्स नहीं कहते, वो नॉन कंबशेबल ही हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें और नाम दिए जा सकते हैं, पर फ्यूल्स नहीं दिया जा सकते। अब लेकिन देखो, इससे इतनी बात क्लियर हुई नहीं होगी आपकी कि क्या कंबशेबल क्या नॉन कंबशेबल, ये पता नहीं कहाँ टॉपिक ला के छोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट जब हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन बताने वाली हूँ। तो उस कंडीशंस को, उन कंडीशंस को जानने के बाद आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो अपने आप क्लियर हो जाने वाली हैं
और फिर हम अगर उसमें और टाइम हुआ हमारे पास तो बिल्कुल हम टाइप्स ऑफ कंबशंस भी हैं वो भी देखेंगे कि टाइप भी है कंबशन के, एक साथ एक बार में एक जैसा कंबशन जो है वो नहीं हो रहा है। इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो हमारा कंबशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार जैसे किसी भी वजह से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो है आग लग जाती है तो वो अपने आप बुझती नहीं है, वो लगी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना गैस ऑन किया, ठीक है, उसको आपने इग्नाइट कर दिया, आग जलने लगी, वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो है गैस ऑफ नहीं करते, गैस का जो वो नॉर्मल हमारा आउटफ्लो था उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, उसे बंद नहीं करते। तो कंबशन जो है वो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। जब तक उसे ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी ना जाए, तब तक आप ये कह सकते हैं कि कंबशन जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये था हमारा कंबशन एंड फ्लेम का एक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट में हम जब चलेंगे तो हम जानेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।